सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार आत्मीय स्वजनों, अमेरिका के अटलांटा में बहुत आनंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। मंदिर जिसका नाम है अंबाजी धाम शक्ति मंदिर के 30वें पाटोत्सव पर्व पर आज बहुत बड़ा दिन है, देवशयनी एकादशी, तारीख 29 जून 2023, 29 जून 2023। और आज प्रातःकाल में सत्संग के लिए हम आए हैं। इस मंदिर के आरंभ से जुड़े हुए एक अत्यंत निष्ठावंत परिवार, मैं केवल एक कार्यकर की बात नहीं कर रहा, पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। हमारे प्रिय, हमारे आत्मीय बलवंत भाई, जो कि पॉपुलर से बिल नाम से जाने जाते हैं, बलवंत भाई पटेल और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती जी नैना बहन पटेल 15-17 साल पहले, कब पहली बार कथा यहाँ 2004 में 2004 में जब मैं आया था, प्रैक्टिकली 20 साल पहले, समझो 19 साल पहले। उस समय बिल हमेशा मेरे साथ में रहते थे, पूरा अटलांटा घुमाया था मैं। आज सभी अभी संस्मरण हमने ताज़ा किए और परछाई की तरह मेरे साथ में रहे थे, सब पधरामणी में ले जाना सब जगह पे। तो ऐसे बिल्कुल निस्वार्थ और सेवाभावी प्रिय स्वजनों, ऐसे ट्रस्टी, ऐसे कार्यकर किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बड़ा सपोर्ट होते हैं। तो संस्था ने जो प्रगति की है, इनमें हमारे बिल जैसे कार्यकर्ताओं का तन मन धन से पूरा समर्पण है। साथ में मैं पिछले 3 दिनों से आपको परिचय करा रहा हूँ, माँ भगवती जगदम्बा को बड़ा प्यार दिलार से सेवा करने वाले हमारे विद्वान कर्मकांडी विप्र संदीप भाई ठाकर भी हमारे साथ में हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। और जो परिवार पिछले 4 दिनों से इस कथा के दौरान सेवा कर रहा है, निवास की सेवा, और साथ में ये हमारे कमलेश भाई सुतरिया और राकेश जी हमारे साथ में हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आइए मेरे अत्यंत प्रिय बलवंत भाई के वहाँ जब हम बैठे हैं तो जीवन के बारे में थोड़ा सा सोचें। यूं तो समर्पित सेवक हैं वो, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड मोर एक्शन। Am I right, Will? तो काम करके दिखाते हैं, बहुत बातें नहीं करते हैं, कभी तस्वीर में भी नहीं दिखाई देंगे, उनको बुलाना पड़ता है, बिल आओ आपको फोटो लेने हैं सबकी, तब वो आते हैं। नैना बहन का भी इतना ही उनका सपोर्ट रहता है। हमारे संदीप भाई नैना बहन को बहुत प्रेम से मैंने सुना नानी नानी कह के बुलाते हैं। तो ऐसा ये जो एकात्मता है प्रिय स्वजनों, ये किसी भी संस्था की ऊर्जा होती है, किसी भी संस्था की शक्ति होती है। और यहाँ मातृभूमि से हजारों मील दूर यही तो संबंध होते हैं जो पनपते हैं, और इसी संबंध को हम माँ भगवती के आशीर्वाद के रूप में हम देखें। प्रिय स्वजनों, सभी लोग जो आते हैं, एक इच्छा सभी के मन में होती है कि हम सफल होना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। जो भी हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसीलिए करते हैं। सफल कैसे होंगे? एक बार बिरला परिवार जो है भारत में, जो पीढ़ियों से संपत्ति का भी अर्जन किया है और संस्कार का भी संवर्धन किया है। अब देखिए, किसी भी नगर में जाइए, वहाँ बिरला मंदिर आपको मिलेगा। तो संपत्ति पीढ़ियों से कमा रहे हैं और उसका सदुपयोग धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए भी कर रहे हैं। उनमें बड़े बुजुर्ग और अनुभवी
ऐसे कुमार मंगलम बिरला जी, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा है, ऐसे कुमार मंगलम बिरला जी ने कहा कि सफलता के लिए 3 सूत्र आवश्यक है। और यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, लेकिन आधुनिक युवा पीढ़ी को यदि मैं ऐसे शब्दों में कहूं तो उनको बात जरा और जच जाती है। सफलता कैसे मिले? प्रिय स्वजन, एक बात याद रखना, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर। समय के साथ बदलने वाले, समय के साथ रहने वाले, समय के साथ चलने वाले लोग कॉमन मैन होते हैं, एवरेज पीपल होते हैं। सक्सेसफुल पीपल, लीडर्स ऑलवेज लिव अहेड ऑफ टाइम, समय से आगे चलते हैं, दीर्घदृष्टा होते हैं। आजकल एक शब्द विशेष करके युवा पीढ़ी में बहुत पॉपुलर है और वो है ट्रेंडिंग। लोग कुछ भी कहेंगे दिस इज ट्रेंडिंग, कोई फैशन होगी तो दिस इज अ ट्रेंडिंग, दिस इज इन ट्रेंड। ये चल रहा है, चल रहा है, उसी में आप चलते हो तो फिर वो तो हर्ड ऑफ शीप जैसा हो जाता है। गेटानु टोड़ू આપણે ગુજરાતીમાં कहिए। नेता, सफल व्यक्ति हमेशा भविष्य की सोचता है। 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद समाज को किसकी आवश्यकता होगी और उसके लिए आज से जो तैयारी आरंभ कर ले वो ही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। तो प्रिय सुजन, पहली बात याद रखना, वर्तमान का आनंद अवश्य लेना, लेकिन भविष्य का प्लानिंग हमेशा करते रहना। दूसरी बात, सफल होने के लिए व्यक्ति को चाहिए स्टे क्यूरियस। प्रतिदिन अपने भीतर एक निर्दोष बालक के जैसी जिज्ञासा वृत्ति बनाए रखें। छोटा सा बालक होता है, देखो इसके पास कितने प्रश्न होते हैं। अब बालक को लेके जाओ तो पूछेगी, मम्मा व्हाट इज दिस, डैड व्हाट इज दिस, बेटा इट्स अ ट्री, व्हाट डज ट्री हैव, ट्री हैज ब्रांचेस, एंड देन व्हाट डज इट हैव, लीव्स, व्हाट कलर आर लीव्स, ग्रीन, व्हाई द लीव्स आर ग्रीन। बालक पूछते जाता है, प्रश्न पूछते जाता है। ये जो उसकी कुतूहल वृत्ति है, उसकी जो जिज्ञासा वृत्ति है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। लोग बड़े होते जाते हैं ना, उनकी जिज्ञासा वृत्ति ही खत्म हो जाती है। उनको लगता है हमें तो सब पता है। गुजराती में આપણે કહીએ બધા MBA છે, મને બધું આવડે। तो ये बात जब आ जाती है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, व्यक्ति का ग्रोथ रुक जाता है। यू नीड टू लर्न समथिंग एवरी डे। और ये जब पढ़ने की, नया सीखने की, कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए, तो जो सुना है, पढ़ा है, उसके ऊपर चिंतन कीजिए। प्रिय स्वजनों, विश्व हमेशा एक विराट पाठशाला के रूप में है। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो विश्व हमेशा आपको कुछ सिखाता है। मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर हेमेन शाह, यूं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं लेकिन गुजराती भाषा के बड़े अच्छे कवि हैं। उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, आ धरा एक ग्रंथ आलीशान छे, आ धरा एक ग्रंथ आलीशान छे, तमने लखवा वांचवानुं ज्ञान छे। ये पृथ्वी तो मानो एक खुली किताब है, आप उसको पढ़ना जानते हो, और पढ़ना यदि जानते हो तो प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति लाइक एन ओपन बुक आपको कुछ सिखा के जाता है। मैं गीता के प्रवचनों में कई बार कहता हूं, प्रिय स्वजनों, सम दुख सुख क्षमी जो भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, और कई बार ये कहा कि व्यक्ति सुख और दुख को समान समझे। ये कैसे संभव है? नहीं तो व्यक्ति सुख में छलक जाता है, दुख में टूट जाता है भीतर से। ये ना हो इसलिए क्या करें? सुख और दुख को एक घटना के रूप में लेकर एक शिक्षक के रूप में लीजिए। सुख भी हमें कुछ सिखा के जाता है, दुख भी हमें कुछ सिखा के जाता है। इसलिए देखो, जिन्होंने संघर्ष किया होगा, संघर्ष का समय जब चलता है ना, तब तो बड़ा कठिन लगता है वो समय, लेकिन वो समय बीत जाने के बाद गौरव से उसका वर्णन करते हैं। हम जब 25 साल पहले आए, 35 साल पहले आए, $4 की जॉब करते थे, इंडिया में फोन 15 दिन में एक बार करने को मिलता था, कितना स्ट्रगल करते थे। न्यूज़पेपर की वो कूपन्स
25 सेंट डिस्काउंट, 50 सेंट डिस्काउंट, वो कूपन कट करके फ्रिज पे लगा के रखते थे और जहां वो डिस्काउंट मिले उधर हम जाते थे। आज नोबडी केयर्स। कौन देखता है वो डिस्काउंट कूपन्स? कौन जाता है वो ब्लैक फ्राइडे वाले सेल में? लेकिन पहले रात रात भर जाग के लाइन में खड़े रहने के लिए चले जाते थे ब्लैक फ्राइडे के सेल में। आज जरूरत नहीं है, परमात्मा की कृपा है। संघर्ष किया, मेहनत की आपने, परमात्मा की कृपा हुई, सुखी हुए। लेकिन वो संघर्ष के दिन आप गौरव से याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख ने भी आपको कुछ सिखाया। जैसे कुम्हार मटका बनाता है तो मटके के ऊपर वो ठोकता भी है, उसको अग्नि में भी डालता है, इसलिए नहीं कि मटके को कष्ट पड़े, लेकिन इसलिए कि मटका पक्का हो जाए, मटके के जल को शीतल करने की शक्ति बढ़े। भगवान भी प्रिय स्वजनों हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट देता है तो भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें दुखी करे। भगवान केवल हमें और सुदृढ़ बनाना चाहता है, जीवन में और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ईच इवेंट इन अवर लाइफ इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लर्न। ये यदि हम याद रखें, प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को सोचें। और तीसरी बात है, अति महत्वपूर्ण बात, बी अराउंड द पीपल हुम यू ट्रस्ट। जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। मैनेजमेंट के जब सेमिनार लेता हूं तो मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी अनुभवी हो, चाहे कितना भी मेहनती हो, चाहे कितना भी समय देता हो, दिन में 20 घंटे काम करे, अकेला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता। यू हैव टू बिल्ड अ टीम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। और ये टीम जब बिल्डअप करते हो तो कैसी चाहिए? ऐसे लोग जिनको आप समझते हो और आपको जो समझते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टीम मेंबर फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स फर्स्ट, एंड इफ यू सेटिस्फाई देयर नीड्स, सिलेक्ट दोज पीपल हु अंडरस्टैंड यू, कि भाई विजन क्या है हमारा एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट, और उस विजन को, उस गोल को प्राप्त करने के लिए साथ में मिलकर काम करना होगा। और फिर उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो। होशियार लोग बहुत होते हैं, चालाक लोग भी बहुत होते हैं, क्वालिफाइड लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट। तो ऐसे व्यक्ति जब मिल जाए तो उनको संभाल के रखना। ऐसे व्यक्तियों को यदि आपने सही काम पर लगाया और आप उनका सपोर्ट लेते रहे, प्रिय स्वजनों, आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आज देवशयनी एकादशी के जब चातुर्मास का आरंभ हो रहा है, ये पवित्र समय पर बलवंत भाई और बहना नैना जी आपके घर आकर भगवान से प्रार्थना करूं कि बहुत ट्रस्टवर्दी पीपल आपको मिले, जीवन में बहुत प्रगति हो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, माँ जगदम्बा भवानी की कृपा आप पर बरसती रहे, और तन मन धन से जो सेवा आप करते आए हैं और भी अधिक करते रहें, ताकि योर लाइफ बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ऐसे आपका जीवन बहुत सुंदर बने। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। जगदम्बे मात की जय।